बच्चों, कैसे हो आप? क्लास 8th मैथमेटिक्स में पिछले वीडियो तक हमने मेंसुरेशन चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 एंड क्वेश्चन नंबर अभी आपने जो देखे थे क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 के बाकी क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस नंबर 3, 4 एंड मोर देन क्वेश्चंस हैं, हम इन क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 11.4 इसमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। आपसे पूछा है हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। आप बुक ओपन कर देखिएगा, इसमें हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपसे पूछा गया है। हुज बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। देखिए कंडीशन आपके यहाँ पर है, एक आपका क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम आप निकालते हैं बेस। आप जब क्यूबॉइड को देखते थे बताया भी गया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना होता है। ये आप लेते थे इसकी बेस की जो कि लेंथ इनटू ब्रेथ पर डिपेंड करता था और इसमें इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करते थे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकलता है। तो यहाँ पर जो दिया है हाइट ऑफ क्यूबॉइड पूछा गया, जबकि बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ को बोलते हैं एरिया ऑफ बेस बोला करते हैं, यही ना होगा। ये बेस हो गया है ना, ये बेस है तो बेस की एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, इंटू इसमें आप लिख दीजिए हाइट और ये किसके इक्वल चलेगा? ये चलेंगे वॉल्यूम के इक्वल चलेगा एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख दीजिए 900 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। बेस एरिया इज 180 है तो यहाँ लिख देंगे 180 इंटू हाइट। ये कैंसिल कर लीजिए है ना, तो 18 5 जा कितना होगा 90। तो h इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यह आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। यहीं पर आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक ओपन कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में बहुत टाइम लगते हैं, तो मैं क्वेश्चन बुक से ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। कितने स्मॉल क्यूब्स जो है उस क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं। आप मान लीजिए कोई एक पॉट ले लेते हैं, जैसे कि एक आपका क्यूबॉइडल शेप होता है, इसमें हाइट बहुत नेग्लिजिबल है, इसमें आपको क्यूब छोटे छोटे क्यूब्स रखना है। तो आपसे पूछा है इस क्यूबॉइडल शेप का या इस क्यूबॉइडल शेप के पॉट जो बनेंगे, इस तरह से कोई पॉट होगा उसके डायमेंशंस दे दी गई है, या इस तरह का कोई बर्तन है उसमें छोटे छोटे क्यूब्स आपको रखना है, वो क्यूब्स की साइड दे दी गई है 6 सेंटीमीटर है, तो कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं। ऐसे केसेस में नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, जिसके लिए हम पूरे इस क्यूबॉइडल शेप का जो पार्ट होगा उसकी कैपेसिटी या उसकी वॉल्यूम को फाइंड कर लें और एक स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम को फाइंड कर अगर दोनों को डिवाइड करते हैं किसमें, क्यूबॉइड से, और क्यूब को डिवाइड करते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ क्यूब्स मिल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में देखिए क्वेश्चन में आपको डायमेंशन दे दिया है, ये रब कर देते हैं सबसे पहले क्योंकि लिखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चल रहे हैं। आपको डायमेंशन दे दिया गया है। डायमेंशन किसका दिया है? डायमेंशन आपको दे दिया है क्यूबॉइड के लिए। ठीक है ना, कितना दिया है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड? कितने हैं डायमेंशन है? ठीक है, यह है 60 सेंटीमीटर बाई 54 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट मान लीजिए इसको। तो ये
30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसमें साथ ही साथ स्मॉल क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब दे दिया है, कितना दिया है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। सो नंबर ऑफ क्यूब पूछा, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स पूछा है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या लिखेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, एक स्मॉल क्यूब के लिए, ठीक है ना, वन स्मॉल क्यूब के लिए हमने एक वन स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम निकाल कर उसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अगर सपोज कर लें तो यह आ जाएगा 60 इंटू 54, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू आप जितनी साइड इसका लिए हैं उसके पावर 3 कर दीजिए, या वो 3 टाइम्स लिखा जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर अपॉन साइड इज इक्वल टू 6, 6 एंड 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल कर ले, 6 10 जा 60 और 6 9 जा 54 एंड 6 5 जा 30, तो ये आ जाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 5, 10 9 जा 90 इंटू 5, 10 9 जा 90 इंटू 5 इज इक्वल टू 450। सो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब कैन बी प्लेस्ड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, में कितने स्मॉल क्यूब रखे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपसे पूछा था, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू आपको जो आंसर मिलेगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 450 आ जाएंगे, ठीक है ना। बस एक चीज़ इस तरह कैलकुलेशन को ध्यान दे दिएगा कि जब आप कैलकुलेशन किया करिए तो इसके जो यूनिट होती है, मेजरमेंट जिसमें की जाती है वो इक्वल होने चाहिए, नहीं तो कहीं ये मीटर में हो और ये सेंटीमीटर में हो तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर लेकर, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम एक्सरसाइज 11.4 पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपसे पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले पूछा क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपसे पूछ रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर हम लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हाइट ऑफ सिलेंडर आपसे पूछा जा रहा है एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मीटर क्यूब है। हमने डायमेंशन की बात किया था कि उसका यूनिट देख लीजिएगा, सब सेम यूनिट में मेजर की जा रहे हैं कि नहीं। और डायमीटर ऑफ द बेस दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द बेस ये है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आप यू जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एस से। उसमें आप एच की वैल्यू फाइंड करने, जबकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, डायमीटर दे दिया है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन अगर करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 करते हैं, फार्मूला होता है डायमीटर ऑफ द बेस अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, जो कि आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। जबकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो दिया मीटर क्यूब है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्यूब में है, इसलिए आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा ईजियर रहेगा कि इस सेंटीमीटर को मीटर बदल दें। तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर है विच इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 मीटर कर दें, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर होगा। तो यहाँ से कैंसिल कर लें तो यह आ जाएगा 7 अपॉन
10 मीटर। क्या आ जाएंगे? रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 7/10 मीटर। नाउ फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर इज द रेडियस ऑफ द बेस, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुआ। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1.54 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू अगर मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि पाई की वैल्यू कितना लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए मैंने 22/7 पाई की वैल्यू ले लिया। रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 7/10 का होल स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगी। इस हाइट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए 1.54 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 यहाँ लिख दिया इंटू एच। ऐसा क्यों किया? बिकॉज 7/10 यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचा ये देखिए आपके डिनोमिनेटर में है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में यहाँ ऊपर लिखे हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको एच की अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये 10 और 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1.54 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 7 हो जाएगा, 22 इंटू 7। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए डेसिमल 2 प्लेस पर है 1.54, अगर आप 10 इंटू 10 से करते हैं तो ये एक प्लेस, एक डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, और 2 प्लेस पर अगर डेसिमल है तो 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेस पर है। तो ये कितना आ जाएगा? 154। और यहाँ मल्टीप्लाई अगर करते हैं कितना आएगा? 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14 115। सो ये आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। हाइट कितनी आई? हाइट देखिए ये इतना हो गया था, यहाँ पर आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर को मैंने मीटर बदला था, तो 1 मीटर की हाइट हो जाएगी। यहाँ पर मीटर में चेंज करने के कारण ये आपकी 1 मीटर हाइट हो गई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप देख लीजिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन थी, डायमीटर ऑफ बेस दिया था, मैंने रेडियस निकाल दिया। रेडियस निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, जिसमें पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, और रेडियस की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं मीटर में तो ये आपके कैलकुलेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक बार आप इसको देखिए, मैं रब करूँ फिर इसको। ठीक है, चले ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 6 है। अभी आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला अप्लाई किए, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं मैथमेटिक्स में, ये हमेशा काम देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose base radius is 1.5 मीटर। एक मिल्क टैंक है जिसमें दूध जाता है, उस मिल्क टैंक की जो बेस की, मिल्क टैंक का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। उस मिल्क टैंक के जो सिलेंड्रिकल शेप का जो बेस है 1.5 मीटर है, एंड लेंथ इज 7 मीटर है। जैसे आपके फिगर में भी दिया है शायद, है ये फिगर साथ में आपको बनाया गया है। उसकी एंड लेंथ इज 7 मीटर, मतलब लेंथ क्या होगा? मिल्क टैंक की हाइट दे दी गई है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर यहाँ पर है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, मतलब उसकी कैपेसिटी बतानी, उस टैंक में कितना मिल्क आ सकता है, ऐसा आपको बताना है। और वो भी चीज़ें किस में बतानी है? वो भी आपको लीटर में बतानी है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले एक मिल्क टैंक है, मैं मिल्क टैंक सिलेंड्रिकल शेप को बना देता हूँ, और इसको आराम रहेगा इससे थोड़ा सा। चलिए मैंने एक शेप ले लिया, अब ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मैंने टैंक का शेप ले लिया। ठीक है, और ये इसकी जो बेस रेडियस क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में आपको जो 6 में दिया है, इसमें रेडियस इज, बेस की रेडियस मान लीजिए रेडियस, इसको हमने r सपोज करते हैं, तो r इज इक्वल टू 1.5 मीटर है, एंड लेंथ इज फ्रॉम हियर टू हियर, लेंथ इज h इज इक्वल टू 7 मीटर होगा। लेंथ h कितना होगा? 7 मीटर होगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी का मतलब हो गया इसकी कैपेसिटी बतानी है। ठीक है ना? क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर बताना है, याद रखिएगा। किसमें बताना है? लीटर बताना है। और आपको पता होगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सबसे पहले 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, मतलब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टैंक, आप ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों आपके मीटर मीटर में है तो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, रेडियस आर की वैल्यू 1.5 है तो यहाँ रखेंगे 1.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट एच इज इक्वल टू 7, तो ये लिखा जा सकता है 22/7 एंड 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, बिकॉज स्क्वायर था, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया, और ये जो आएगा आपका उतना मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना, मीटर क्यूब में आएंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 15 2 ज़ा 30 एंड 15 2 ज़ा 30 और 33, तो 33.0 इंटू 1.5, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 3 ज़ा 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 इज 49.5 मीटर क्यूब। ये देखिए आ गया आपको कैपेसिटी जो मिला 49.5 मिला, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आ गया, या वॉल्यूम इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45 एंड 55 प्लस 4, 45 प्लस 4 इज 49, सो ये आ गया वॉल्यूम 49.5 मीटर क्यूब। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है ना, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू, या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपको मिल जाएंगे कितना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो लीटर बदलने के लिए आप इस यूनिट को यूज कीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1/1000 लीटर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर हो जाएंगे, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अगर मीटर, देखिए ये इतना मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो ये तो आपका यूनिट मैंने बताया था, ठीक है ना। अब आप इसको चेंज कीजिए जरा, सबसे पहले यहाँ लिखिए 49.5 में मीटर क्यूब में है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब में है, जब इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो मैं इससे 1 लाख है ना, 1 लाख में 10 लाख है आपकी, करीब 10 लाख से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब हो गया 49.5 इंटू 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेसिमल हट जाएगा, यह आ जाएगा 49, और इसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 2 5, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर हो जाता है। तो इसको चेंज कर लीजिए, 49 5 1 2 3 4 5, और इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर हुआ, तो इसमें 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना लीटर आ जाएगा। 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 49,500 लीटर उस गाड़ी में, उस वैन में जो सिलेंड्रिकल शेप का है, उस वैन में इतना लीटर दूध जाएगा, या उसकी कैपेसिटी इतनी है। यहाँ पर कैलकुलेशन और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम थी कि लीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो 1 लीटर में जैसे मीटर क्यूब हो गया, पहले मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए, ठीक है ना, या 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, फिर सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर हो जाएंगे, तो 1/1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपको उस मिल्क वैन की कैपेसिटी पता चल जाएगी, उसमें कितने लीटर मिल्क आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा, आप एक बार इसको नोट कीजिए, मैं चलूँ क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ही सेज ऑफ ए क्यूब एज डबल, अगर किसी क्यूब की सारी साइड, एज मीन साइड हो गया, सारे साइड डबल हो जाते हैं, देन हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया विल इंक्रीज, कितने टाइम्स इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज की। तो मान लेते हैं, अगर हम सपोज करें, देखिए हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब ओरिजिनली, ठीक है ना, साइड ऑफ क्यूब इज
x सेंटीमीटर, मान लीजिए सबसे पहले हमने x सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं उसकी साइड को। इफ नेक्स्ट चलते हैं, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल कर रहा है, इफ साइड इंक्रीजेज, इफ साइड डबल हो जाता है, साइड डबल, देन इसको कितना लिखेंगे, देन इट इज कितना होगा 2x सेंटीमीटर। इफ साइड बिकम डबल है ना, इफ साइड डबल होता है देन इट इज 2x होगा। तो 2x केसेस में हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, जब आपकी साइड x सेंटीमीटर थी देन सरफेस एरिया कितनी थी, सरफेस एरिया ओरिजिनली, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपसे पूछा था, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि लेटरल सरफेस एरिया हो या टोटल, जहाँ नहीं मेंशन होता वहाँ टोटल मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा 6x स्क्वायर आफ्टर बिकमिंग डबल, है ना, जब साइड डबल होता है, यह ओरिजिनली की बात कर रहा हूँ, जब आपकी ओरिजिनल में साइड आपकी x सेंटीमीटर थे। देन नेक्स्ट में इन केस ऑफ इंक्रीज, है ना, इन केस ऑफ डबल क्या होगा, सरफेस एरिया आप क्यूब पूछिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू साइड आपकी अगर डबल हो जाती है तो यह आ गया 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, दैट मीन्स 24x स्क्वायर। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, नंबर पूछा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, नंबर हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, तो इस कितनी टाइम्स इंक्रीज कर रहा है आप भी देख सकते हैं। पहले 6, अगर x स्क्वायर को लिप कर दीजिए, पहले 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर क्यूब था वैल्यूम, ठीक है ना, सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बाद में 24 हो गया, तो पहले आप 6 सेंटीमीटर मान लीजिए आपकी हाइट हो गई, बाद में 24 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है, तो आप अभी कितना टाइम्स हो गए हैं ओरिजिनल का, तो आप बोलेंगे सर 4 टाइम्स हो गए हैं, पहले 6 था, 6 4 जा 24। तो ऐसे केसेस में नंबर्स आप पूछा है, नंबर्स के लिए क्या करेंगे, डबल केसेस में व्हेन द साइड ऑफ क्यूब इज डबल हो जाते हैं देन 24x स्क्वायर उसकी सरफेस एरिया हो जाती है, जबकि ओरिजिनली 6x स्क्वायर था। ऐसे केसेस में ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स किसका, सरफेस एरिया, जब साइड डबल होती है तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाता है। एंड सेकेंड पार्ट आपसे जो पूछा, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट से वैल्यूम इंक्रीज, तो वैल्यूम कितना इंक्रीज किया यह आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ओरिजिनली ले लीजिए, इन ओरिजिनल या ओरिजिनली आप लिख लीजिए इसको, ओरिजिनली वैल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब होता है, और इन ओरिजिनल में जो साइड थी वो x सेंटीमीटर सपोज किया गया, तो यह आ जाएगा x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर इंक्रीज, इन केस ऑफ डबल बोल रहा है, ठीक है ना, इन केस ऑफ डबल, जब साइड आपकी डबल हो जाती है तो वैल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा भाई, वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, इन केस ऑफ डबल वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ फिर वही होगा साइड के पावर 3, दैट मीन्स 2x टू द पावर 3, यहाँ आ जाएंगे 8x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट आप लिखते जाइएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहे होंगे फिर, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, तो नंबर्स आप पूछा है, नंबर्स कितना होगा, कितने नंबर्स आप टाइम्स जो है वैल्यूम इंक्रीज कर गई। तो पहले कितना था, पहले x क्यूब था, बाद में 8x क्यूब हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, तो आप बता सकते हैं न्यू वैल्यूम जो होगा पुराने वैल्यूम का 8 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। x क्यूब अपॉन 8x क्यूब अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ओनली मेंशन करना, डिवाइड करनी थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेकर चलें, देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। इन केस ऑफ डबल मैंने लिख दिया हूँ, जब साइड, इन केस ऑफ डबल, कब साइड जब डबल होती है तो सरफेस एरिया आप क्यूब इतना हो जाएगा। सो नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, नंबर्स पूछा है कितनी बार, है ना, ये नहीं पूछा हाउ मेनी टाइम्स है, तो हाउ मेनी टाइम मीन्स नंबर्स आपसे पूछा है, तो कितने नंबर्स हो जाएगा, मतलब नंबर आपका हो जाएगा 24 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स। तो न्यू वैल्यूम से न्यू वैल्यूम ओरिजिनल वैल्यूम का 64 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर, आप देख लीजिएगा
कहीं प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। नोट करना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जब कहीं छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो छोटी सी अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, और क्या चीज़ें पूछा जा रहा है उस चीज़ों को आप लिखेंगे तो वह एक्सप्रेशन सही माना जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से। मतलब वाटर इज पोर्ड इन ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, एक क्यूबॉइडल शेप का रिजर्वायर सपोज कीजिए इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने एक ऐसे ही रफली बना दिया, ठीक है। मान लीजिए एक रिजर्वायर इस तरह से आपको दिख भी रहा होगा, तो इसमें वाटर पोर्ड किया जा रहा है, इस तरह से वाटर पोर्ड किया जा रहा है। इसकी रेट जो दे दी गई है, रेट का मतलब स्पीड हो गई, कितना है 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से, 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें वाटर पोर्ड किया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, ठीक है ना। ये वाटर हो गया, मान लीजिए इसमें भरा जा रहा है। और इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, देखिए रिजर्वायर जो क्यूबॉइडल शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर लिख दीजिए, क्या है, ठीक है ना। या तो आप रिजर्वायर दैट मीन्स क्यूबॉइड, ये आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, कितना है आपका 108 मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर या क्यूबॉइड 108 मीटर क्यूब है। सो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, कितना टाइम लेगा अगर इस पाइप से जिसकी रेट जो पानी गिराने की स्पीड है वो 60 लीटर पर मिनट है, तो आपको इसमें 108 मीटर क्यूब कैपेसिटी वाला एक क्यूबॉइडल शेप का पॉट है जिसको पानी से भरना है, कितना आवर में, कितने आवर में यह इसको फिल कर देगा। ये पूछा हाउ मेनी आवर विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, तो आपसे कितना आवर पूछा है। सबसे पहले तो देखिए स्पीड को देखिए, आवर में कैलकुलेशन पूछा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में वो 60 लीटर पानी गिराया जाता है, उसमें 1 लीटर में कितना आ रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी आता है, ठीक है ना। तो 1 आवर में कितना आ जाएगा, पहले वो निकाल लीजिए। तो हम अगर यहाँ से बात करें कि वाटर पोरिंग स्पीड जो दिया है, वाटर पोरिंग रेट जो दिया है यहाँ पर इन 1 मिनट लिखिए पहले, इन 1 मिनट, 1 मिनट में इन 1 मिनट वाटर इज पोरिंग 60 लीटर इन द रिजर्वायर, है ना। इन 1 मिनट वाटर इज पोरिंग, ठीक है, वाटर इज पोरिंग, हाँ। तो ये कितना गिराया जा रहा है आप उसको देख लीजिए, पोरिंग इज इक्वल टू 60 लीटर हो गया, कितना 60 L लिख दिया, 60 लीटर है। सो इन 1 आवर में क्या होगा, देन इन 1 आवर की बात करें, इन 1 आवर वाटर पोरिंग स्पीड कितनी होगी, वाटर इज पोरिंग, वाटर विल पोरिंग इज इक्वल टू 60 लीटर इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 लीटर पानी उसमें गिराया जाएगा। जी क्या होगा, इन 1 मिनट में वाटर इज पोरिंग 60 लीटर है, तो इन 1 आवर में कितना हो जाएगा, इन 1 आवर में वाटर विल पोर या वाटर विल पोर, ठीक है ना, विल पोर कितना होगा, यहाँ लिख दीजिएगा वाटर विल पोर, ठीक है ना, पोर ओनली, कितना आ जाएगा, वाटर विल पोर 60 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 3600 लीटर आ जाएंगे। तो आपको पास 3600 लीटर आ गया 1 आवर में। आपसे दिया है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, या हम लिख लें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब है। और आपको यूनिट पता होगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 108 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 108 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 108,000 लीटर आ जाएगा। ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर की। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पावर, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ पावर टू फिल द रिजर्वायर। नंबर ऑफ आवर्स पूछा है कि इस रिजर्वायर को फिल करने में कितना आवर्स लगेगा, तो पूरी वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है 108,000 अपॉन
3600, ठीक है ना। देखिए पूरी कैपेसिटी है इतने लीटर की है और 1 घंटे में जो वाटर विल पोर वो 3600 लीटर पोर किया जाएगा। तो इसके हिसाब से कितना नंबर ऑफ आवर, कितने नंबर ऑफ आवर लगेंगे इस पूरे रिजर्वायर को फिल करने के लिए, आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएंगे 1080/36 एंड 6 इज 36, सो 6 1 जा 6, 6 4 जा 6 8 जा 48 है ना, 6 8 जा 48 आ जाएंगे और 0 आ गया तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 30 आवर। इन 30 आवर टोटल रिजर्वायर विल बी फिल्ड, है ना। तो ये पूरी 30 आवर में ये पूरी जो क्यूबॉइडल शेप का पार्ट है वो पूरा भर जाएगा। तो क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस ये एक चीज़ याद रखिएगा लीटर पर मिनट के हिसाब से दिया तो 1 मिनट में 60 लीटर पानी उस नल से या उस पॉट से गिराया जाता है इसको फिल करने के लिए। तो 1 मिनट में 60 लीटर है तो आप उसको 1 आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो जहाँ 1 मिनट में 60 लीटर होगा तो 60 × 60 करने पर 3600 लीटर 1 घंटे में पानी गिराया जाएगा। तो पूरे पॉट की जो कैपेसिटी दे दी गई है 108 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब को आप लीटर में बदल दीजिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 108 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 108 × 1000 विच इज इक्वल टू 1080। तो ये पूरी कैपेसिटी मिल जाएगी इसकी, उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हम अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को फिर।